हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की कि हम क्या हमारे हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। हमारे आजकल अगर हम देखें तो डे बाय डे बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हेल्थ होती क्या है ना। हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही अगर आप किसी से बात करें ना कि आप कैसे हो, किसी का हमें पता हो कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, पूछे कैसे हो तो बोलते हैं कि एक गोली लेता हूँ बाकी तो ठीक है ना। यही चीज होती है ना, बस मेरी बीपी की मेडिसिन चल रही है बाकी तो ठीक है। अगर अरे भाई अगर एक भी मेडिकेटेड चीज आपके अंदर जा रही है ना तो आप ठीक नहीं हो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइम हेल्थ। प्राइम हेल्थ होता है कि आपकी हेल्थ ऐसी है कि आप बिल्कुल कोई मेडिकेशन पे नहीं हो और आप बहुत एनर्जेटिक हो, हर काम बड़े अच्छे से करते हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल ओके है। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा काम करो थक जाते हो। तो उसको अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइम हेल्थ एक्चुअली होता क्या है, उसकी पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर आपके वो पैरामीटर्स सही है तो इट मीन्स आप एक प्राइम हेल्थ एंजॉय कर रहे हो। तो आपने अपने आप को रिलेट करना है इस चीज के साथ, जो जो मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके वो एस्पेक्ट सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इज इट ओके? ठीक है जी। तो जैसे है फर्स्ट है आइडल बॉडी वेट। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा होता है कि हमारा जो वेट है, एक WHO ने हमारे लिए फिक्स करी है, एक रेशो फिक्स करी है, एक हमारे लिए रखा है पैरामीटर कि आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट इतना होना चाहिए। अगर आप उस वेट पे हो तो इट मीन्स आपका जो वेट है वो आइडल वेट है। और अगर आपको 2-4 किलो ओवर वेट मतलब ऊपर ऊपर जा रहे हो इससे, तो इट मीन्स आप अपने वेट पे नहीं हो। तो अगर कोई चीज अपने पैरामीटर से ऊपर जाती है ना तो इट मीन्स आपका वो सिस्टम सही नहीं है, आपकी जो हेल्थ है वो प्राइम नहीं है। अगर आपका जो बॉडी वेट है वो आइडल नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट है गुड डाइजेशन। अब आप देखिए कि डाइजेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं, क्योंकि हम बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते। रह सकते हैं, हमारी लाइफ चल सकती है बिना खाए पिए? नहीं चल सकती ना। तो हमने खाना पीना है, अगर हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना अच्छे से। अगर सपोज वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, प्रॉपर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी खाते हो उसी टाइम आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, या आप कुछ चीजों से आप एलर्जिक हो, कुछ चीजें आपको सूट नहीं करती हैं, तो इट मीन्स आपके डाइजेशन में दिक्कत है, आपका डाइजेशन ओके नहीं है। तो ये आपने चेक करना है कि अगर आपका डाइजेशन में जरा सी भी प्रॉब्लम है ना तो इट मीन्स आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ देखो, हमारी पूरी बॉडी आपका देखे तो एक मशीन की तरह काम करती है। इज इट राइट? एक मशीन है ना बॉडी, तो उसका जो कंट्रोल है ना पूरी बॉडी का वो ब्रेन के हाथ में है। ब्रेन ब्रेन है जो पूरा कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। अगर आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप छोटी छोटी बातें स्ट्रेस ले रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही प्रॉपर, इट मीन्स आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इससे भी यही निकलता है कंक्लूजन कि आपकी जो हेल्थ है वो प्राइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद है जॉइंट हेल्थ। हमारी पूरी बॉडी बोन से मिलके बनी है ना। बोन्स है ना, पूरी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है हमारा जो बोन से बना हुआ है। और बोन्स हमारे बोन्स के साथ जो बोन के साथ बोन अटैच होती है वो बनता है हमारा ज्वाइंट। और अगर आपके ज्वाइंट हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो आप अच्छे से मूव नहीं कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। आप बैठते हो, आप बैठ के जब उठते हो तो आपके नीज में से आवाजें आती हैं, आपसे उठा नहीं जाता, आपसे प्रॉपर चला नहीं जाता। जैसे कोई काम करते हो, जैसे हमने कोई चीज ऊपर से उठानी है तो यहाँ शोल्डर से पेन निकल रहा है, तो इट मीन्स आपकी ज्वाइंट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। और इट मीन्स यही है कि आप जो क्या है अपनी प्राइम हेल्थ इंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी स्किन। जो हमारा पूरी एक बिगेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो है स्किन। अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं है तो देखो, अगर क्योंकि आउटर लुक जो हमारी बॉडी को मिली हुई है ना वो स्किन से मिली हुई है। अगर आपकी स्किन ग्लोई नहीं है, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत कोई पैचेस आ रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इट मीन्स आप हेल्दी नहीं दिखते हो। आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो भी आप एक प्राइम हेल्थ इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत है
कि आपके ये एस्पेक्ट सही हैं सारे, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, कोरिलेट करते हैं। आपका बॉडी वेट, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपका डाइजेशन, आपकी स्किन हेल्थ, इन सारे में से अगर कहीं भी कोई दिक्कत है ना, तो इट मीन्स आप अच्छी हेल्थ एंजॉय नहीं कर रहे हो। उसके बाद है कि वो तो हमारा हो गया एक सिस्टम हो गया हमारी बॉडी के, वो डाइजेशन जैसे सिस्टम है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड फैट है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो ये नहीं है कि फैट किसी के अंदर नहीं है, फैट सबके अंदर है ना। अगर फैट भी ना हो ना हमारे अंदर, तो भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, फैट की नीड भी है। बट ये चेक करना है कि वो फैट किस तरह का फैट आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हेल्दी वाला फैट है या अनहेल्दी फैट है, वो गंदे वाला फैट तो नहीं आ रहा, वो तो नहीं स्टोर हो रहा हमारी बॉडी के अंदर। तो एक लेवल है फैट का भी, तो अगर उससे ऊपर आपका जा रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने वाली है। अब शुगर की बात करें तो शुगर लेवल किसकी बॉडी के अंदर नहीं है, मेरे को भी शुगर मेरी बॉडी के अंदर भी है, आपकी बॉडी के अंदर, सबके अंदर है। बट उसका एक लेवल फिक्स है। अगर वो उस लेवल से ऊपर हम चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो लेवल उस एक लाइन को क्रॉस कर जाता है ना, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही बीपी, बीपी किसको नहीं है, सबको है। लेकिन उसका एक मेंटेन किया हुआ एक सिस्टम है ना, कि आपका 120 और 80 होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल बीपी पे हो। अगर उससे अबव जा रहा है या डाउन आ रहा है, तो इट मीन्स आपके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो नॉर्मल हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हो, आप प्राइम हेल्थ एंजॉय करते हो, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब बात ये आती है, हमने ये तो देख लिया कि प्राइम हेल्थ होती क्या है ना, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या लेवल्स हैं। बट हमें चाहिए क्यों प्राइम हेल्थ, क्यों जरूरत है प्राइम हेल्थ की? हम ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, ऐसे ही अच्छा हूँ। बट नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमने चेक करनी है, जिसके लिए हमें प्राइम हेल्थ की जरूरत है। फर्स्ट इज फॉर गुड पर्सनैलिटी। अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आप दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा, पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। क्योंकि अगर आपकी फिजिक अच्छी नहीं है ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो कोई भी ड्रेस पहनते हो तो वो आपको सूट नहीं करती। होता है ना ऐसा, हम बार बार पहन के देख रहे हैं, इधर से मेरा पेट निकल रहा है, साइड से निकल रहे हैं, जो पेट अलग से बने होते हैं, है ना, ऐसा होता है, तो हमें वो ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, जिससे हमारी पर्सनैलिटी एक अच्छी नहीं निकल के आती। तो इसलिए हमारी प्राइम हेल्थ जरूरी है। उसके बाद है टू स्टे अवे फ्रॉम बैक बाइट। क्योंकि देखो लोगों का काम क्या होता है, बातें करना, है ना। तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, सपोज आप ओवर वेट हो और आपने बहुत अच्छी एक ड्रेस बाय करी और आपने पहनी, लेकिन आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वो सूट नहीं कर रही, है ना, आप तो पहन के चले गए, लेकिन जो जिस सर्कल में आप जाते हो ना, कई बार लोग आपको मुंह पे नहीं बोलते हैं कि ये ड्रेस आपको सूट नहीं कर रही है ना। तो आप वहां से निकल जाते, पीछे से बोलते हैं कि इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, ये कोई इसकी बॉडी है ये वाली ड्रेस पहनने वाली, होता है ना, इसे बहुत बार होता है। तो हमें उस चीज से बचना है, तो हमें प्राइम हेल्थ चाहिए। फॉर नो डिपेंडिंग ऑन अदर्स, यस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे स्पोर्ट जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, या हमारे किसी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। होता है ना कि पानी के गिलास के लिए भी हमें डिपेंड होना पड़ता है, हम बेड पे बैठे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को एक गिलास पानी को ही दे दो, है ना। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप एक प्राइम हेल्थ इंजॉय करें, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डिपेंड नहीं होते हो, है ना, आप बड़े आराम से अपने आप अपना सारा काम कर सकते हो। किसी चीज के लिए भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। टू एंजॉय लाइफ, तो लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं? सपोज आप बहुत अच्छा, एक आपका घर है, आप बहुत अच्छी, एक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है ना, तो सपोज सब कुछ अच्छा है, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी में बैठ के अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां जाके सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, आपके नीज में प्रॉब्लम है या आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, आप वहां पे डांस नहीं कर सकते हो, आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, बस बैठ के देख रहे हो, तो बताओ कैसे एंजॉय करोगे लाइफ? तो अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, देन ऑल्सो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, एक प्राइम हेल्थ आपके लिए जरूरी है। उसके बाद है टू सेव लाइफ एंड मनी। क्योंकि देखो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भगवान ने हमारे ऑर्गन्स बनाए हैं ना,
वो 90 ईयर्स तक प्रॉपर वर्क करते हैं, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम उनका ध्यान रखें तो बोलते हैं कि जो लाइफ तो भगवान ने जितनी दी है ना, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट वाले 10 ईयर्स हमने कैसे स्पेंड करने हैं, बेड पे स्पेंड करने हैं या उसको एंजॉय करना है। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो ना, इट मीन्स आप अपनी लाइफ सेव कर रहे हो, है ना। आपको एंड वाले जो अपने ईयर्स होते हैं आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा। देखो, हम सारी जिंदगी काम करते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं, तो ये आपका आपका लाइफ स्टाइल इसको डिसाइड करता है, आपकी हेल्थ डिसाइड करती है कि एंड पे वो पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हो, अपने इंजॉयमेंट पे या हॉस्पिटल्स में देना चाहते हो। तो अगर आप अपनी मनी को सेव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम अब हेल्दी रह कैसे सकते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि हमें प्राइम हेल्थ चाहिए, प्राइम हेल्थ होती क्या है, क्यों चाहिए, तो उस बट हम हेल्दी रहेंगे कैसे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऐसे हम अपनाएं ऐसे तरीके जिससे कि हम एक अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सके। तो वेरी फर्स्ट इज ऑर्गेनिक रॉ फूड। मतलब आपको ऑर्गेनिक फूड खाना है, क्योंकि आज अगर हम देखें ना तो काफी सारा फर्टिलाइजर और काफी पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, जो भी है, कुछ भी प्योर नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं कि खाना ना बड़ा ज्यादा पका पका के खाते हैं ना, तड़के लगा लगा के, तो वो भी एक गलत चीज है। तो ऑर्गेनिक फूड चाहिए जो कि आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है ना। अगर अवेलेबल होता भी है तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है कि एक नॉर्मल पर्सन तो उसको बाय भी नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट। उसके बाद है प्योर वाटर। ये भी बहुत मुश्किल है, प्योर वाटर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आज हम ही वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं अपने कंफर्ट्स के लिए। तो प्योर वाटर अगर आपको मिलता है, क्योंकि उसमें अगर प्रॉपर मिनरल्स हैं, सब कुछ है, देन इट इज ओके, देन यू कैन enjoy the proper health and proper your fitness। ठीक है, अगर आपको प्योर वाटर मिलता है तो। उसके बाद है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर आज की डेट में आप आपको ये कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्रेश एयर मिल रही है। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज हमने ही पूरी अपना ये पोल्यूट करा हुआ है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट्स के लिए इतनी फैक्ट्रीज लग रही है, पूरी एयर पोल्यूट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज में से निकलती है ना, डर्टी एयर निकलती है, तो वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है ना, होता है ना इसे। तो फ्रेश एयर की अगर हम डिमांड करें कि हमें फ्रेश एयर मिले ब्रीदिंग के लिए, तो इट इज डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बहुत साल पीछे चले जाए ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के उस लाइफ में, तो वहां पे कुछ पॉसिबिलिटी थी, वहां पे लाइफ अच्छी थी, क्योंकि ये चीजें इतनी वास्ट नहीं थी उस टाइम पे। तो अब हम ये पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ठीक है। तो अब है नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। यूजली सब लोग ना इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, है ना। हम कहते हैं फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे डिफरेंस है। देखो, फूड और न्यूट्रिशन में, फूड क्या है, एक खाना है ना, जो हमें भूख लगती है हम तब भी खाते हैं, भूख नहीं लगती हम तब भी खाते हैं। होता है ना, जैसे कुछ भी खा लो, भूख लगी है कुछ भी खा लो, हम सोचते ही नहीं उसके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है। पैकेट उठाया, लेस का खा लिया, भूख लगी है खा लिया, कभी चेक किया कि उसके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, क्या सिस्टम है, फैट कितना है, हम कभी नहीं चेक करते। तो फूड वो है जो हम अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, बट न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी की नीड है, हमारे ऑर्गन्स को चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तभी वर्क करते हैं प्रॉपरली जब उनकी भूख कंप्लीट होती है, जब उनका न्यूट्रिशन पूरा होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने टेस्ट और अपने बारे में सोचते हैं, हम बस वही खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम ये नहीं सोचते कि उसके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं। न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे वाइटामिन हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, ये उसकी नीड है। तो ये डिफरेंस होता है फूड और न्यूट्रिशन के बीच में। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेजर रीजन ऑफ ओबेसिटी। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इतनी ओबेसिटी क्यों हो रही है आज की डेट में, क्या ऐसा रीजन है
तो ये है कि आज हम बात वही अभी मैंने बताया कि हम खाते हुए सोचते ही नहीं है, है ना, हम सिर्फ भूख लगी है खाना है, हम कभी नहीं चेक करते कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है। तो हम आज का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने अपना खराब किया हुआ है, क्योंकि हम बैठ के खाते हैं, है ना। हम बिल्कुल ये चीज नहीं देखते कि हमने कोई एक्टिविटी भी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हम कितना खा रहे हैं और उसको कितना बर्न कर रहे हैं। लेकिन आज हम बैठे बैठे, क्योंकि आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है, क्योंकि हमारी जो जॉब्स है ना, वो वर्क फ्रॉम होम है ना, इसलिए तो पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। क्योंकि हम कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे खा रहे हैं, सारा दिन सिटिंग हो रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिससे क्या है कि पूरा फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ये एक रीजन है ओबेसिटी का मेन। तो उसके बाद है हाउ कैलोरीज वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या सिस्टम होता है कि कैलोरीज इनटेक, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। लेकिन अब ये चीज समझ में आती है कि ये क्या चीज है। देखिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज आप ज्यादा ले रहे हो, लेकिन उसको बर्न कम कर रहे हो, तो आप ओवरवेट हो जाओगे। क्योंकि ना हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैलोरी बर्न करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, जितनी आपकी बॉडी बर्न करती है ना, उससे ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट बन के डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिससे आप ओवरवेट हो जाते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप कैलोरीज कम ले रहे हो लेकिन बर्न ज्यादा कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं अंडरवेट भी होते हैं, उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो लेते कम कैलोरीज लेकिन बर्न ज्यादा करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अंडरवेट हो जाते हैं। और अगर आप कैलोरीज जितनी ले रहे हो उतनी बर्न कर रहे हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो आपका वेट वहां पे मेंटेन रहता है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। ये हमें सिखाया जाता है, ये हमारे जो वर्चुअल सेशंस है ना, उनका यही बेनिफिट है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, कितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को नीड है, और हमने कितनी बर्न आउट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्यों नीड है न्यूट्रिशन की। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो क्यों जरूरत है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं न्यूट्रिशन पे ही वर्क करते हैं। अगर आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक होकर वर्क करती है। ठीक है। इंप्रूव्स इम्यूनिटी। ये एक ना हमारी बॉडी का डॉक्टर है, क्योंकि ना देखो, अब भगवान ने ऐसा तो कर नहीं सकते थे ना कि आपके साथ हर जगह डॉक्टर को भेजते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आपकी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर को बिठाया है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। और इम्यूनिटी कैसे, हमारी जो इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, ये हमारे जो आउटर वायरस जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में जो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो उसको उसके साथ फाइट करने के लिए हमारा एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो आपके ऊपर अगर किसी चीज का कोई इफेक्ट होता है ना, तो आपकी बॉडी जो है ना, उसको बड़े अच्छे से उसके साथ फाइट करती है। आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस चीज का। तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर स्ट्रांग कैसे होगी, न्यूट्रिशन के साथ। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। तो न्यूट्रिशन चाहिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, और आपकी स्किन को हेल्दी करता है, क्योंकि ये सबको चाहिए, है ना। लेडीज तो खास करके स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है ना। तो अच्छी स्किन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, आप हेल्दी और लॉन्ग लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो न्यूट्रिशन आपकी बहुत हेल्प करता है इसमें, और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। क्योंकि आप देखें ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं। बट हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। हम बच्चों को भी जो फूड जो भी मिलता है, पिज्जा, बर्गर, लेस, कुरकुरे, सब हम सर्व करते हैं, हम सर्व करते हैं। उसका टेस्ट कौन बच्चों को दिखाता है, हम दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। हम खुद देते हैं, है ना, मैगी बना बना के देते हैं, लेस के पैकेट लेके लेके देते हैं। तो ये चीजें नहीं चाहिए ग्रोइंग एज में। हमें बच्चों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप बच्चों की अच्छी ग्रोथ करना चाहते हो, उनके मसल्स अच्छे से डेवलप हो, उनकी बोन्स अच्छे से डेवलप हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसके बाद है
फूड से रिलेटेड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कम क्यों हो रहा है फूड में, हम बोलते हैं ना फूड में न्यूट्रिशन काफी कम हो गया है, हम अपनी नीड पूरी नहीं कर सकते हैं, तो क्यों कम हुआ है? एक तो फर्स्ट रीजन है अगेन एंड अगेन हार्वेस्टिंग। इसका मीनिंग क्या है? देखिए पहले जब फसलें उगाते थे ना किसान, तो क्या करते थे साल में 2 बार, बट आज क्या है 3-3 4-4 बार फसलें उग रही है, एक काटी साथ के साथ दूसरी उगा दी। हम टाइम ही नहीं देते, जमीन को टाइम ही नहीं देते कि वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट करे, है ना, साथ के साथ, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, हम ग्रीडी है ना, हमें सिर्फ मनी की है, हमारा पैसा आना चाहिए, है ना, हम सोच ही नहीं रहे किसी के बारे में। तो ये एक रीजन है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन। तो आजकल जो फूड पैक्ड फूड आते हैं ना, जो 6-6 महीने साल साल की एक्सपायरी होती है, हम भी बड़े शौक से लेके आते हैं, 5 मिनट में बन जाएगा, होता है ना, सबके साथ ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो आप सोचो कि एक वेजिटेबल अगर हम फ्रेश बनाते हैं ना, तो उसको अगर हमने दोपहर में बनाई ना, तो अगले दिन सुबह हम उसको फेंक देते हैं, हम खाते नहीं, खराब हो गई, है ना। तो अब देखो ये 6 महीने के लिए जो चल रही है, तो अब सोच के देखो उसमें कितना केमिकल डाला होगा, कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे, जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। उसके बाद है केन फूड, बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, है ना, केन फूड। हम पैक्ड जूसेस जो होते हैं, फ्रेश जूस तो बहुत कम यूज करते हैं, हम पैक्ड रियल के जूसेस लेके आते हैं, बहुत अच्छा जूस है। कभी ना उस बॉक्स को खोल के नीचे देखना उसके अंदर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहुंचने में ही इतना टाइम लग जाता है कि जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं ना, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती, मतलब बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब एक फ्रूट या वेजिटेबल जब हम प्लग करते हैं ना ट्री से, तो 72 आवर्स के बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। और हमारे पास बहुत लेट पहुंचता है, क्योंकि 3 दिन तो उसको बड़ी मंडी में पहुंचने को लगते हैं, 3-4 दिन, कई कई चीजों को तो 8-8 दिन लग जाते हैं। उसके बाद हम मार्केट में पड़ा रहता है वो 2 दिन, फिर हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, फिर हमारी फ्रिज में पड़ा रहता है ना, कितना लंबा टाइम। आप सोच के देखो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी रह जाती है, बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस हो चुकी है आजकल, छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं, एग्जाम्स का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बहुत छोटी छोटी बात पे हम स्ट्रेस लेते हैं। लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ चुका है। पहले लोग क्या करते थे, रात को जल्दी सोते थे ना, 7 बजे से पहले डिनर हो जाता था, 2-9 बजे सो जाना है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, 12-12 1-1 बजे तक तो हमारा डिनर चल रहा होता है, उसके बाद हम सोते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल है जो वो काफी ज्यादा हमारी इस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारी जो पूरी फूड हैबिट्स भी खराब खराब हो रही है ना। फूड हैबिट्स भी बिगड़ गई, लाइफस्टाइल भी बिगड़ गया, तो हेल्थ पे तो असर आएगा ही आएगा उसका। ठीक है। अब क्या है, पैराडिग्म शिफ्ट। इसमें क्या है देखो कि हार्ड वर्क नॉर्मल फूड, स्मार्ट वर्क नॉर्मल फूड। तो क्या था कि पहले जो लोग थे ना बहुत हार्ड वर्क करते थे, तो डेफिनेटली उनकी प्लेट जो है वो ऐसी थी, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते थे, उनकी जो कैलोरीज थी, जो भी उनका डाइजेशन था, वो अच्छा हो जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, स्मार्ट वर्क, है ना, हम चेयर पे बैठे बैठे सारा काम करते हैं। लेकिन फूड हमारा वही है, फूड तो हमने चेंज नहीं किया। हमने अपना लाइफ जो काम करने का स्टाइल है वो चेंज कर लिया, फूड चेंज नहीं किया। अब फूड चेंज नहीं किया, बैठ के काम कर रहे हैं, तो जो वो एक्स्ट्रा जो हम खाते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये रीजन है ओबेसिटी का, हमारी हेल्थ खराब होने का। ठीक है। तो अब ये है कुछ चीजें हैं जिनमें एम्प्टी कैलोरीज होती है। अब ये एम्प्टी कैलोरीज होती क्या है, ये आप देख रहे हो ना, बिस्किट्स, जैम, फ्राइज, ये सारी हम ला के देते हैं ना बच्चों को घर पे, आइसक्रीम, सिरप, इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन जीरो, कैलोरीज ही कैलोरीज है, और जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी, उसको एक जगह पे स्टोर कर देती है, जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है। तो हम ऑफर करते हैं अपने बच्चों को, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या ऑफर करना है, हेल्दी स्नैक्स ऑफर करें, तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो ये कुछ चीजें आप नोट कर सकते हो, इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज होती है, इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई वर्क नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं देती है हमारी बॉडी को। ठीक है। अब है कि ये जो हमारी बॉडी को एक्चुअली चाहिए क्या, है ना, जो चाहिए वो चीजें ये है। वाटर, बिल्कुल नहीं ध्यान देते, है ना, कोई ध्यान नहीं देता कि हमें कितना पानी चाहिए डेली, हमने कितना पीना है, बस किसी से पूछो ना कितना पानी पीते हो, 2-3 गिलास पी लेते हैं। तो जबकि हमारी बॉडी 78% बनी है वाटर से, हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो 50% से ज्यादा वाटर से बने हुए हैं।
और हम पानी पीते ही नहीं है। तो ये एक डेफिशिएंसी जब होती है तो नेचुरली हेल्थ खराब होएगी होएगी हमारी। उसके बाद है फाइबर। हमारी जो बॉडी की नीड है फाइबर, क्योंकि फाइबर एक ऐसा ब्रश है जो हमारे इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बट हमें ये बॉडी को चाहिए, नीड है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो भी हमारे इंटेस्टाइन में कलेक्ट होता है ना, जो भी खाना बच जाता है, जो विदाउट न्यूट्रिशन बच जाता है, उस वेस्ट को कलेक्ट करता है, हमारी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को डिसीजेस के साथ फाइट करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो वाइटामिन, मिनरल्स, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। उसके बाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, हेल्दी फैट जो हमें चाहिए। कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमारी मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हेल्दी फैट चाहिए जो हमारे प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं। ये चीजें चाहिए हमारी बॉडी को, जो कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। अब आप देख सकते हो कि इसमें हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, हमें हेल्दी कार्ब्स ऐड करने हैं। तो ये हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड है, न्यूट्रिशन है जो, तो जो हमें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का फैट होता है। एक होता है आउटर फैट जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, एक होता है विजरल फैट, वीएफए। अब सबको पता होगा है ना, जिसका स्कैन हुआ है सबको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फैट होते हैं। एक हमारा जो होता है जो हमारी स्किन से लेके हमारी बोन तक होता है, वो होता है आउटर फैट। अब उसकी भी एक रेशो है हमारी बॉडी के अंदर कि इतना होना चाहिए, अगर वो बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है, हमारी पूरी शेप बिगड़ जाती है, हमें प्रॉब्लम्स फील होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है वीएफए जो हमारे इंटरनल पार्ट्स के आसपास, जैसे हार्ट के आसपास, लीवर के, किडनीज के आसपास जो स्टोर हो जाता है, उसको वीएफए बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है, आपको स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, इसमें आप देखो इस ऑर्गन्स के आसपास में येलो कलर का फैट आपको दिखाई दे रहा है। तो इतना ही हमारी बॉडी को चाहिए, इतना नीड है। अगर आपका आपके ऑर्गन्स आप चाहते हो कि प्रॉपरली वर्क करे तो इतना हमें नीड है। लाइक 0.5 to 9.5 के अंदर जो आता है वो नॉर्मल रेंज होती है। तो जो ये है ना, ये देखो ये बढ़ना शुरू हो गया, देखो पेट निकलना शुरू हो गया, ये येलो येलो, ये है, देखो ये हमारे ऑर्गन्स के आसपास, लीवर के आसपास, हमारी इंटेस्टाइन्स के आसपास जम रहा है। तो ये हमें रिस्क में लेके आता है। अगर आपका 10 to 14.5 के बीच में आ जाता है तो आप हाई हाई है ये आपका। ठीक है, और अगर आप ये इस सिचुएशन में आ जाते हो, ये देखो, अगर आपका फैट 15 to 30 के बीच में आ जाता है ना, तो ये बहुत रिस्की है आपके लिए, क्योंकि ये देखो ये सारा ऑर्गन्स के आसपास स्टोर हो गया। अब आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पा रहे। अब देखो कि आपका हार्ट है ना, जब वर्क करता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है ना, ऐसे ऐसे करता है हमारा हार्ट। अब उसके आसपास अगर फैट जमा हो गया तो आप बताओ वो कैसे अपनी वर्किंग करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कैसे एक्सपैंड होएगा, उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो इतना फैट इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम आएगी आएगी ना। तो ये विसरल फैट जो होता है ना, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाता है, और डायरेक्टली जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे हार्ट पे पड़ता है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत रिस्की है। आपने ये जरूर चेक करना है कि आपका जो वीएफए है ना वो नहीं बढ़ना चाहिए, उसको नॉर्मल रेंज में रखना है। ठीक है, ये देखिए, ये दिखाया है कि फैट इन आर्टरीज, हमारी आर्टरीज में फैट कैसे स्टोर होता है। ये देखो ये एक प्रॉपर नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल रेंज में चल रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैट हमारा बढ़ गया। ये देखो, अब ब्लड को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही। अब अगर हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट कैसे वर्क करेगा। ये देखो यहाँ पे नई जगह मिल रही है, और इससे क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक, है ना, फिर हार्ट अटैक आता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट स्टोर हो रहा है ना तो हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब क्या है, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। हम यूजली ना जब ओवर वेट होते हैं ना तो हम वेट पे फोकस करते हैं, वेट लॉस होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर तीन चीजों का वेट होता है, मसल, फैट एंड वाटर का। ठीक है, तीन चीजों का वेट होता है, मसल, फैट, वाटर। तो आप देखिए कि जब हम वेट लॉस पे आते हैं ना तो उसपे क्या होता है, सिर्फ वेट लॉस पे जब हम वर्क करते हैं तो हमारी जो फिटनेस होती है वो डिक्रीज, मतलब फिटनेस कम हो जाती है, आती नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे हमारा वेट वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, हमारे मसल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा फिटनेस लेवल कम होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है, हम जल्दी हाँ एज दिखने लगते हैं, हमारे फेस पे जल्दी जल्दी वो रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। लेकिन अगर हम फैट लॉस पे फोकस करते हैं ना, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है वो लॉस होता है। उससे क्या होता है कि हमारी फिटनेस में इंप्रूवमेंट होती है, हम डे बाय डे फिट होते जाते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो बॉडी है ना वो पूरी एक्टिवली परफॉर्म करती है। आप कोई भी काम करोगे ना, आपको बिल्कुल भी थकावट फील नहीं होती, आप टायर्ड फील नहीं करते हो, और आप यंग दिखने लगते हो। आपने ना खुद नोटिस किया होगा, जिन लोगों का वेट कम होता है ना, तो उनके जो फेस पे होता है ना कि आप कम एज दिखने लग जाती है। नोटिस किया है कि आपने अपने पिक्चर को, पहले जब आप फैटी थे और अब आप अगर आप आइडल वेट पे हो तो आपकी पिक्चर में बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि आपकी एज कम लगने लगती है वहां पे। और इससे क्या होता है कि हमारी जो डिसीजेस होने का रिस्क कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर ना। अगर फैट कम है तो डेफिनेटली ये चीजें होती है कि हम अच्छा फील करते हैं, और हमारे ऊपर ये जो रिस्क है किसी भी बीमारी का वो कम हो जाता है। अब इतनी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी है ना, कि अगर हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हम ओवरवेट होते जा रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन। वेलकम टू हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन, आप सबका वेलकम है। तो इसमें क्या है, वी आर द नंबर वन न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है वेट लॉस एंड न्यूट्रिशन। एंड इससे हमें क्या मिलता है, इसमें हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? तो जो ये एक न्यूट्रिशन है हमारा, जो प्रॉपर बैलेंस्ड मील है, जो हमारा मील रिप्लेसमेंट है, इसके अंदर जो हमें एक बैलेंस प्लेट चाहिए होती है ना, जिसके अंदर 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्ब्स होने चाहिए, ये प्रॉपर बैलेंस किया हुआ मील है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन है जो आपको मिलता है। और आपकी फिटनेस में जो होता है ना, 80% न्यूट्रिशन का वर्क होता है और 20% एक्सरसाइज का होता है। यूजली क्या होता है, जब वेट लॉस पे जब हमें नॉलेज नहीं है ना, तो वेट लॉस पे आता है ना, तो हम एक्सरसाइज वर्कआउट पे फोकस करते हैं ना, खाना पीना छोड़ के जिम जाना है, आके क्या पीनी है, चाय। न्यूट्रिशन कहाँ है, नहीं मिला ना। तो आप देखो कि बहुत से लोग हैं जो सालों साल हो गए जिम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं ना, वॉक करने जाते हैं, लेकिन क्या है, वैसे के वैसे है, कोई वेट नहीं कम हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का नहीं पता, अपनी डाइट का नहीं पता, कि हमारी फिटनेस में 80% डाइट का वर्क है और 20% एक्सरसाइज का है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, प्रॉपर आपको प्रोटीन लेना है, प्रॉपर प्रॉपर कार्ब्स होने चाहिए आपकी डाइट में, प्रॉपर फैट होना चाहिए, तभी आपकी एक बैलेंस प्लेट बनती है। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। तो इसके लिए क्लैप जरूर बनती है, क्योंकि ये एक बैलेंस मील है, ठीक है। तो इसमें हमें काफी रेंज मिल जाती है हमारे न्यूट्रिशन की। जैसे हेल्दी वेट के लिए, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, ओनली नॉट फॉर वेट लॉस, ये वेट गेन के लिए भी वर्क करता है। ये आपको, जिसने भी आपको इनवाइट करा है, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कैसे हो सकता है। तो वेट मेंटेन करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला वन शेक है, हमारा मील रिप्लेसमेंट है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। उसके बाद है कीप फिट। जो लोग स्विमिंग करते हैं उनके लिए हमारे पास रिबिल स्ट्रेंथ और 24 हाइड्रेट है, जो हमें बहुत एनर्जी देता है ड्यूरिंग वर्कआउट, ड्यूरिंग जिमिंग। और उसके बाद है हेल्थ एंड वेलनेस, जो हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी स्किन हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, हमारे बोन्स एंड मसल्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है। फाइबर जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी का, फाइबर है इसमें, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, हर तरह की रेंज है इसके अंदर। हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जो हमें इंस्टेंट अलर्टनेस देता है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। तो एक वाइड रेंज है हमारे पास हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपकी बॉडी को किस चीज की नीड है, आप अपना डिस्कस करके अपने कोच के साथ इसको अपने ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। उसके बाद है एज एन हर्बलाइफ वेलनेस कोच वी ऑफर न्यूट्रिशन फॉर अ हेल्दी एक्टिव लाइफ, ठीक है।
अगर आप अपनी लाइफ अपने आप को एक्टिव बनाना चाहते हो, एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ आके वो आपको सब कुछ मिलता है। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ये हमारा प्रोग्राम है जो, तो हमारा ये पैकेजेस है फैट टू फिट, बेसिक पैकेज है, स्टार्टिंग फाइबर पैकेज है, अल्टीमेट वेट लॉस पैकेज है, सुपर विटामिन पैकेज है, और मसल गेन प्रोग्राम है, चाइल्ड ग्रोथ बच्चों के लिए भी है, और स्किन प्रोग्राम है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिस्कस करके अपना जो भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके बाद है जो बेस्ट प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 7,012, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी हेल्थ के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपका पैकेज बन सकता है। तो इसके साथ आपको बहुत ही एक बेनिफिट मिलता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। तो गाइस क्लैप करिए, इसमें आपको मिलते हैं 30 वर्चुअल वर्कआउट सेशंस। अब देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। देखो हम लोग ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं, है ना, वर्कआउट सर्च करते रहते हैं, लेकिन ना वो बूस्ट नहीं हो पाते कि हम वर्कआउट करें, सिर्फ हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छे ये सेशंस मिलते हैं जहाँ आपको अच्छा वर्कआउट करने को मिलता है। उसके बाद आपको मिलते हैं 30 हेल्थ एजुकेशन सेशंस, जहाँ पे आपको हेल्थ नॉलेज दी जाती है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप अपने आप को पूरी लाइफ के लिए कैसे फिट रख सकते हो, कैसे एक डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद है यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफर है आपके लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच मिलता है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है, आपका डाइट प्लान करता है, आपका प्रॉपर आपको एक प्लान सब कुछ मिलता है। उसके बाद 1-on-1 कोचिंग होती है, पर्सनल डाइट प्लान किया जाता है आपके लिए, हेल्दी स्नैक्स आइडियाज दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, खाएं क्या, स्नैक में क्या खाएं, तो ये भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। आपको स्नैक्स के आइडियाज दिए जाते हैं कि कौन सा स्नैक आपके लिए हेल्दी है, कौन सा आपने लेना है। उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको ट्रैक किया जाता है, जहाँ पे वीकली आपका चेकअप होता है और आपका डेली फॉलो अप होता है। आपको पूछा जाता है, जो आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच मिलता है, वो डेली आपसे आपके डाइट और आपके सारे रूटीन के बारे में पूछता है। उसके बाद आपको एक और बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, वो है कि देखो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ना, तो हम किसको बताएंगे, अपने नियर एंड डियर्स को। तो आप इनवाइट कर सकते हो 2 ऐसे पर्सन्स को जिनको जरूरत है, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं, आपको लगता है कि इस पर्सन को नीड है इस प्रोग्राम की, तो आप उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हो हमारे सेशंस अटेंड करने के लिए, जहां उनको एक अच्छा बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है इस सिस्टम के लिए, आपने अपना ये पूरा डाटा फिल करके भेजना है, जिन्होंने भी आपको आज यहाँ पे इनवाइट करा है। आपका नेम, आप कहाँ पे रहते हो, और आपकी हाइट, आपका वेट, एज, मेल हो फीमेल हो, आपका एड्रेस, और आपका एक आईडी प्रूफ, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं इस न्यूट्रिशन को यूज करके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके। तो मैं डेफिनेटली आपको मिलवाना चाहूंगी कुछ लोगों से। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे रुकमा मैम को। तो रुकमा मैम अपना हैंड रेस करेंगे अगर यहाँ पे है सेशन में तो। रुकमा मैम, मैम हैंड रेस करिए आप। यस, हाँ जी मैम आ चुके